अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस वक्त रेवड़ी कल्चर पूरे देश भर में बहुत चर्चा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी की बात क्या की, पूरे देश की राजनीति में उबाल आ गया और आज तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पे कूद गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पे डायरेक्शंस मांगे चुनाव आयोग से और सभी संबंधित पार्टियों से कहा है एफिडेविट लेके आओ, इस पर फैसला करेंगे। तो क्या वाकई में ये मामला अब गंभीर रुख अख्तियार करता जा रहा है और क्या राजनीतिक दलों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित करना चुनाव से पूर्व बड़ा मुश्किल हो जाएगा? आज की परिचर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, आप देख रहे होंगे कि इन दिनों रेवड़ी कल्चर बहुत चर्चा में है और चरम पर पहुंच गया है। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बाकायदा जवाब तलब भी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी इच्छा जताई है कि वो इस पर एक कमेटी फॉर्म कर सकता है ताकि वो स्टडी करके अपनी रिपोर्ट दें कि ये फ्री बीज को के अनाउंसमेंट को रोका कैसे जाए। मसला इस बात का है, ये उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये कौन सी राजनीति की शुरुआत है। मुझे जितना ध्यान है पिछले 23-24 सालों से कि पत्रकारिता में शुरुआत से ही राजनीतिक दल बढ़ चढ़ कर घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अमूमन राजनीतिक दल अपने वायदे और दावों को उतना अमली जामा नहीं पहना पाते जितना कि आवश्यक होता है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने इसको अपने घोषणा पत्र को अपने काम के साथ जोड़ लिया और खूब फ्रीबीज बांट रहे हैं। और अच्छी बात क्या देखिए कि उनका बजट भी घाटे में नहीं, वो फायदे में भी हैं। तो इसको लेकर अब एक राजनीति शुरू हो गई कि ये साहब मुफ्तखोरी बड़ी गलत बात है। वैसे इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी मिलता है, बहुत लोगों को मुफ्त सुविधाएं भी मिलती हैं। इस देश में सामाजिक आर्थिक स्तर पर बहुत ही गैर बराबरी है। जो गरीब है वो बहुत ही गरीब है, जो निम्न मध्यम वर्ग है वो आज तक मध्यम वर्ग नहीं पहुंच पाया और जो मध्यम वर्ग है आज भी वो रिच नहीं हो पाया, और जो रिच है वो सुपर रिच नहीं हो पाए और जो सुपर रिच हुए वो देश छोड़कर भाग गए। इस देश में आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी बड़ी है। इस खाई को कैसे पाटा जा सकता है? सरकारी लोक लुभावन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। तो जो जनता के कल्याण के लिए की जाने वाली लागू की जाने वाली योजनाएं हैं उनको अब रेवड़ी का नाम दिया जा रहा है, फ्री बीज, मुफ्तखोरी। लेकिन भारत के संविधान के प्रथम अध्याय में ये लिखा है कि सरकार जन कल्याणकारी और परोपकारी होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत का संविधान कह रहा है, जन कल्याणकारी और परोपकारी। यानी सरकार धंधा करने के लिए नहीं है, बिजनेस करने के लिए नहीं है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, परोपकार के लिए। ये हमारा संविधान कहता है और इसी दायरे के भीतर सरकार का गठन होता है। डेमोक्रेसी में जन कल्याणकारी और परोपकारी सरकार का गठन होता है। तो जन कल्याण किसमें है? जब आप गैर बराबरी को खत्म करें। अमेरिका में भी सब्सिडी दी जाती है, दुनिया का सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध देश। अरब कंट्रीज में भी जो बहुत पैसे वाले हैं उनके यहाँ भी किसानों को सब्सिडी मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ उसको राजनीति से जोड़ दिया गया। अब नुकसान क्या होगा बहनों भाइयों? जो गरीब आदमी को मिल रहा है ना मुफ्त में कुछ चीज़ें जिससे उसका ज़िंदगी चल रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो ये गया आपके हाथ से, ये ना मिलेगा आपको। तो बड़े लोगों के पास तो सब कुछ है, उनके लिए आटे का भाव 400 रुपया कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गरीब आदमी के लिए अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ी तो उसको परेशानी होती है। तो वो किधर देखता है? राजा की तरफ देखता है। राजा मतलब डेमोक्रेटली चुनी गई सरकार, वो अपनी सरकार की तरफ देखता है। सरकार क्या करती? मदद करती है ताकि उसके राज्य में नागरिकों को किसी किस्म की परेशानी न हो और गैर बराबरी खत्म हो, सबको समान शिक्षा मिले, समान अवसर मिले, ठीक ठाक भोजन मिले, अच्छी जीवन शैली मिले और इज्जत की ज़िंदगी जी सके, खुददारी की ज़िंदगी जी सके। और ये अधिकार कोई और नहीं, भारत का संविधान हमें प्रदत्त करता है, जो ये कहता है कि सरकार का गठन ही जन कल्याणकारी और परोपकारी भावना के तहत होता है, और ये संविधान कहता है। लेकिन अब बात कहाँ पहुँच गई? सुप्रीम कोर्ट तक। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया ऐसा कि ये फ्री बीज बांटना बंद करो, नुकसान हो रहा है,
या अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, नुकसान किसका होगा? गरीब आदमी का। नुकसान किसका होगा? आम आदमी का। नुकसान किसका होगा? निम्न मध्यम वर्ग का, सैलरीड क्लास का, छोटा काम धंधे वाले लोगों का। इनका नुकसान होगा। तो इस पर राजनीतिक दलों को जो भी धारणा बनानी है, बहुत सोच समझ के काम करने की इस पर आवश्यकता है, क्योंकि भारत की एक बहुत ही विशाल बड़ी आबादी आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी का शिकार है। आप कुछ बयान सुनिए। मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, जिस ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है? इतना ज़बरदस्त तरीके से विरोध क्यों किया जा रहा है? 2021-22 में मनरेगा का जो बजट था वो 73,000 करोड़ था। हर बार पे कमीशन की रिकमेंडेशंस होती हैं जो लागू होने में समय लगता है और उससे असुविधा होती है जो सरकारी कर्मचारी हैं। तो एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जाएगा जो कि ये सुनिश्चित करेगा कि समय समय पर उसी मॉडल को क्रियान्वित करके वो लाभ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मिलता रहे। वादों का क्या है, करते जाओ। वादे करने हैं, निभाने थोड़ी ना है अरविंद केजरीवाल जी को। तो इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और उनके प्रवक्ता भी हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने एक PIL डाली थी, उस पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट